Hello students, welcome to the world of physics, rather to the world of science, because physics itself is a branch of science. Physics भी साइंस का ही एक पार्ट था. पहले साइंस सबसे पहले साइंस ही हुआ करती थी. साइंस इज बेसिकली टू नो द थिंग्स, बट कैसे? एक सिस्टमेटिक वे में, एक रिसर्च के रूप में, एक लॉजिक के रूप में, एक पैटर्न के रूप में, बट वो सिस्टमेटिक होना चाहिए था. तो इस तरह साइंस अप्रोच करती गई. And we have so many phenomena. As you are starting with your +1 class, तो आपको बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए कि बेसिकली साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है. तो वेरी फर्स्ट चैप्टर हमें उस बात की अप्रोच देता है, उस बात की ओर हमारा ध्यान लगाता है कि बेसिकली साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है. ये जानेंगे हम अपने वेरी फर्स्ट यूनिट में, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स. तो उससे सबसे पहला चैप्टर हमारा है फिजिकल वर्ल्ड. लेट्स स्टार्ट. Student, you can see I have written unit 1, that is physical world and measurement. Physical world is basically what? Entire space around us. जितना भी आपको स्पेस दिखता है अपने आसपास, वह सारा फिजिकल वर्ल्ड में ही काउंट होता है. Whether it is twinkling of stars, flowing of river, you are walking, even you are talking, ये सब फिजिकल वर्ल्ड में. Yes, walking and talking also. Walking basically represent कि you are walking against certain force and you are walking with some force. Talking represent your sound energy. So we are surrounded by physics. Basically हम लोग फिजिक्स से चारों ओर से घिरे हुए हैं. तो बेसिकली फिजिक्स तक हम पहुँचे कैसे? इस साइंटिफिक अप्रोच में क्या क्या चलता है, फिजिक्स वाली साइंटिफिक अप्रोच में क्या क्या नियम हैं, what are basic principles to understand the physics in form of a scientific method. वो आज हम देखेंगे इस वीडियो में. Our first chapter is physical world. Physical world में से जाने से पहले we'll let you know what is science. इस physical world को explain करने के लिए एक approach की होती थी, एक logical approach. Mind it, it was certain logical approach. That logical approach is your science. Science का आम भाषा में मतलब होता है to know, जानना. पर क्या जानना ही साइंस है? नहीं, उसे सिस्टमेटिकली जानना साइंस है. सपोज अगर आई हैव दिस मार्कर विद मी, अगर ये नीचे गिर जाता है, सपोज वाइट फॉल डाउन, तो इसका लॉजिक मुझे देना पड़ेगा. ऐसे नहीं बोल सकता हाँ जी नीचे गिर रहा है तो गिर रहा है. इट हैज सर्टेन लॉजिक विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम आर्ट्स. आर्ट्स में आपके लॉजिक नहीं हो सकते. आपने कोई पेंटिंग बनाई है या कुछ कविता लिखी है, इट हैज इमेजिनेशन आल्सो. यस, साइंस में भी इमेजिनेशन होती है, बट उस इमेजिनेशन को हम लॉजिक से जोड़ देते हैं एंड effects are visible to us. तो साइंस को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है एक सिस्टेमेटिक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच. आप चाहे तो लिख सकते हैं सिस्टेमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच टू नो सर्टेन थिंग. अगेन आई एम रिपीटिंग, सिस्टेमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच टू नो सर्टेन थिंग्स इज कॉल्ड साइंस. साइंटिफिक मेथड क्या है? इस साइंस को पढ़ने का तरीका. जब भी साइंटिस्ट ने अपना कोई रिसर्च शुरू किया आज तक लाइफ में, तो सबसे पहला काम किया उन्होंने ऑब्जर्वेशन. अभी मैंने बात की थी कि अगर कोई चीज़ नीचे की ओर गिर रही है तो आप ऑब्जर्व करोगे. आप देखते हो पहाड़ों से नदी निकलती है और मैदान की ओर जाती है. वो क्या है? ऑब्जर्वेशन. दैट इज योर ऑब्जर्वेशन. आप उसको ऑब्जर्व करते हो, कितने सालों से ऑब्जर्व कर रहे हो. तो ये चीज़ आपको क्या बताती है कि कोई भी चीज़ हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करती है. तो इसे आप लैब में कैसे दिखाओगे? ऑब्वियसली आप क्या करोगे? इंक्लाइन प्लेन लोगे, लाइक दैट. यू विल पुट एन इंक्लाइन प्लेन लाइक दैट. इंक्लाइन प्लेन के साथ आप किसी पाइप को जोड़ दोगे. उस पाइप के एक एंड से आप वाटर को फ्लो करवाओगे एंड यू विल सी वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम अपर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. व्हाट दिस इंडिकेट्स? ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्वियसली हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर यहाँ पे आप एनर्जी जाते हुए दिखा रहे हो. तो इट शोज इट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन. दिस इज योर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन. वैसे आप कोई एग्जांपल ले सकते हो. वाटर साइकिल. वाटर साइकिल को लैब में कैसे बताओगे? क्लाउड्स की फॉर्मेशन. सिंपल सा है. आप क्या करोगे? एक पानी की केतली लोगे, अगर उसमें आप उसको हीट अप करोगे, जैसे उससे वेपर्स राइज होंगे, यू विल कीप सर्टेन प्लेट लाइक दैट. आप एक प्लेट ऐसे रखोगे, उस प्लेट में वेपर्स कंडेंस हो जाएंगे एंड दे स्टार्ट फॉलिंग डाउन. दिस इज द वे द रेन अकर्स. तो हमें मिला दूसरा अपना तरीका, दैट इज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन. शुरुआत कहाँ से की थी स्टूडेंट्स? ऑब्जर्वेशन से.
and then controlled experimentation. The third thing is qualitative and quantitative reasoning. अब क्वालिटेटिव मीन्स आप लोगों ने रेनबो देखा है एंड यू फील वेरी नाइस, वाओ रेनबो, इट ऑलवेज अट्रैक्ट्स अस. बट इसके पीछे क्या मेथड है कि जब भी प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास होती थी तो आप देखते थे उसमें 7 कलर्स आप ऑब्जर्व करते थे. प्रिज्म से लाइट स्प्लिट होती थी, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट स्प्लिट होती थी 7 कलर्स में. तो इट मीन्स क्या नेचर में भी ऐसा कोई प्रिज्म बन रहा है? तो आंसर आएगा यस, बनता है. जो वाटर वेपर्स हैं, स्मॉल स्मॉल वाटर के ड्रॉप्स हैं, दे एक्ट लाइक अ प्रिज्म. दैट इज योर क्वालिटेटिव एनालिसिस. एंड क्वांटिटेटिव, एक सर्टेन एंगल से अगर वो फॉल करेंगे तो ये आपको कलर ऑब्जर्व होगा. वैसे आपने देखा होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. कई बार डेजर्ट एरिया में हम जाते हैं तो हमें लगता है वहाँ पानी है, तो पानी होता नहीं है. दैट इज आल्सो ड्यू टू सर्टेन एंगल पे जब लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो वो फिनोमिना अकर होता है. तो दिस इज योर क्वालिटेटिव. एंड किस एंगल पे होगी वो, मान लीजिए यहाँ 42 डिग्रीज की बात कर रहे हैं तो वो उसकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो जाएगी. एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. हम ग्रेविटेशन को, अर्थ की ग्रेविटेशन को G इक्वल टू 9.8 मेजर करते हैं. ये कैसे निकली वैल्यू? वी हैव फॉर्मूला फॉर दिस. फोर्स एंड आल्सो F इक्वल टू mg. जब हम कंपेयर करते हैं इन फॉर्मूलेस को तो वी गेट सम फॉर्मूला लाइक G इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर. खैर अभी आपको इसकी इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. तो दिस इज बेसिकली हाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ G. ये आती है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट मीन जब भी कोई चीज नीचे गिर रही है अर्थ की तरफ, वो कौन सी क्वालिटी क्या है उसकी? हाँ जी, ग्रेविटेशन फोर्स लगी. क्वांटिटेटिव कितनी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रफ्तार से, एक्सीलरेशन से वो नीचे की ओर गिर रहा है, अर्थ की ओर. दैट इज योर क्वांटिटेटिव रीजनिंग. नाउ वी मूव टू मैथमेटिकल मॉडलिंग. और हमने सब कुछ कर लिया साइंस में, लेकिन उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाए. इट इज ऑफ नो यूज, उसका कोई फायदा ही नहीं है. तो मैथमेटिकली जब हम उसको बताएंगे इट विल बी, सी अभी हमने ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला बनाया. दिस इज योर मैथमेटिकल मॉडलिंग. जब तक हम किसी चीज की मैथमेटिकल मॉडलिंग नहीं करते हैं वो रिसर्च अधूरी मानी जाएगी. इसमें अगर आप वैल्यू पुट करोगे, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, उसका मास और अर्थ का मास और आपस का उनका डिस्टेंस जब आप स्क्वायर करोगे यू विल गेट द फॉर्मुलेशन. एंड नेक्स्ट इज योर प्रेडिक्शन. अब मैंने आपको बताया कि अगर हमें अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से एस्केप करना हो तो आप पढ़ेंगे, आपका पूरा एक यूनिट है, यूनिट 6 दैट इज रिलेटेड टू ग्रेविटेशन. 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से अगर कोई चीज अर्थ की फेरीफेरी से ऊपर की ओर जाए तो इट विल एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ. तो हम आराम से बता सकते हैं कि इतनी स्पीड चाहिए उसको एस्केप करने के लिए. कहां से? अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से. दैट इज अ प्रेडिक्शन. अगर वो चीज नहीं हो पाती सफल, आपकी कोई सैटेलाइट नहीं बन पाती अर्थ की, या कोई प्रॉब्लम आती है, तो व्हाट यू विल सी, आपकी वेरीफाई, अगर वो चीज नहीं हो पाई तो वो क्या हो जाएगी? फाल्सिफिकेशन. अगर वो फाल्सिफिकेशन हो जाती है कोई भी रिसर्च, तो आप दोबारा से कहां जाओगे? ऑब्जर्वेशन. ऐसे बहुत सी रिसर्च है, आपको मैं एग्जांपल देता हूं. न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड निकालने की कोशिश की. हम जानते हैं स्पीड ऑफ साउंड इज ऑलमोस्ट 332 मीटर पर सेकेंड इन एयर, और टेम्परेचर में वेरिएशन करती रहती है. जबकि न्यूटन ने इसकी स्पीड निकाली थी 290 समथिंग, एंड दैट 290 मीटर पर सेकेंड यू नो इज नॉट अ स्पीड ऑफ साउंड. वो क्यों? क्योंकि न्यूटन ने साउंड को एक फैक्टर मिस कर दिया था, एंड दैट फैक्टर वाज करेक्टेड बाय अ साइंटिस्ट नोन एज लैपलेस. उसने उसे करेक्ट किया था. तो अगर हमसे वो वेरिफिकेशन नहीं हो पाई कोई चीज, तो वो फाल्सिफिकेशन के अंदर आती है और हमें दोबारा से अपनी रिसर्च करनी पड़ती है. वी हैव टू गो टू द फर्स्ट पॉइंट अगेन, ऑब्जर्वेशन या कंट्रोल एक्सपेरिमेंटेशन. जहां भी कमी रह गई हो उस पॉइंट पे हमें दोबारा रिसर्च करनी पड़ती है. तब जाके कोई चीज आपकी हमारी बुक्स में इंडिकेट होती है. जो आप पढ़ रहे हो अपनी बुक्स में, तब हमारी बुक्स में इंडिकेट होता है. नाउ सी वन मोर थिंग, साइंटिफिक मेथड पढ़ने के बाद नाउ वी विल गो फॉर फिजिक्स. क्या है? ये तो आपका साइंटिफिक मेथड था. यू शुड नो इट्स पॉइंट, यू कैन राइट इट डाउन.
Just pause the video and you can write them in your notebook. Now we will approach to what is physics. जो हमने शुरू में पढ़ना है, फिजिक्स क्या है. Physics is basically branch of science which deals with nature and natural phenomena in terms of matter and energy. ब्रांच ऑफ साइंस, बेसिकली फिजिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस. मैं पहले बता रहा था आपको, ये हमने साइंटिफिक मेथड पढ़ा. अब फिजिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना. अब वृक्षों का उगना भी नेचुरल फिनोमिना है, बट वी डोंट स्टडी इट इन फिजिक्स. वो डिफरेंट साइंस की ब्रांचेज में हम पढ़ते हैं. इन टर्म्स ऑफ मैटर एंड एनर्जी की बात है, हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस अगर होता है एंड दैट इन्वॉल्व्स सनलाइट. तो जहाँ पे हमारे मैटर और एनर्जी की बातें आएंगी, दैट फिनोमिना, जो नेचर में जहाँ पे भी मैटर और एनर्जी की बात करेंगे हम, तो समझ लीजिए वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिक्स. दिस इज योर फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना. फिजिक्स को पढ़ने के दो तरीके होते हैं स्टूडेंट्स. नंबर वन इज योर unification and second is your reductionism. यूनिफिकेशन क्या है? नाम से लग रहा है यूनाइटेड करना. खूब सारे फिनोमिना जो आसपास होते हैं उन्हें एक फिनोमिना के अंडर पढ़ना. जैसे फॉलिंग ऑफ एन एप्पल, जो न्यूटन ने देखा था कि एप्पल सेब जो है नीचे की ओर गिरा. सेकेंडली लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन वेरियस प्लैनेट्स. ये सब हम किसके अंडर पढ़ते हैं? दिस वी स्टडी अंडर द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये सारे आपको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में एक्सप्लेन हो जाते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर यूनिफिकेशन, यानी काफी सारे फिनोमिना को हमने एक फिनोमिना से पढ़ लिया, दैट इज योर ग्रेविटेशन. दुनिया भर के वर्क और एनर्जी की जब हम बात करते हैं, दुनिया में जितनी भी एनर्जीज हैं सब वर्क डन का रूप है. अगेन यूनिफिकेशन. फिजिक्स को पढ़ने की अप्रोच बहुत अच्छी है, जिसमें हमने बहुत सारे फिनोमिनल्स को एक ही फिनोमिना से एक्सप्लेन कर दिया. बहुत सारी चीजें जो हमारे आसपास घटती हैं, वट एवर वी सी अराउंड अस कैन बी एक्सप्लेन बाय अ सिंगल फिनोमिना, दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सिमिलरली रिडक्शनिज्म, थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए वी यूज सिंपल थिंग्स लाइक काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे. तो उसे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ना पड़ता है, कुछ बल्क फिनोमिनल्स को, लाइक थर्मोडायनामिक्स. उसे बोलते हैं हम रिडक्शनिज्म. क्या बोलते हैं? रिडक्शनिज्म. So these are basic two approach, unification and reductionism, to study the physics. In our next video, we will study 4 fundamental forces of nature. Till then, study nicely and please see the video and its contents very carefully. Thank you, students.